अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र और संजय संवाद। सेना की स्थिति, अर्जुन का विषाद। भगवद गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में हम देखते हैं कि महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन, जो एक महान योद्धा हैं, जब अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने युद्ध के लिए खड़ा देखते हैं तो उनके मन में गहरा द्वंद्व और शोक पैदा हो जाता है। धर्म और मोह, कर्तव्य और करुणा के बीच उलझे हुए अर्जुन अपने अस्तित्व पर, अपने निर्णयों पर और युद्ध के उद्देश्य पर प्रश्न उठाते हैं। उन्हें लगता है कि यह युद्ध केवल विजय का नहीं बल्कि विनाश का कारण बन सकता है। यही वह क्षण है जब मानव हृदय की असमर्थता और ईश्वर की करुणा का मिलन होता है। यहाँ से प्रारंभ होती है श्री कृष्ण की अमर वाणी, भगवद गीता। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1.1। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र धर्मभूमि के कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए एकत्रित हुए तब उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, हे महाराज, युद्ध की तैयारी देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और बोले, गुरुदेव, कृपया पांडवों की सेना को देखिए, जिसके आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। इसमें कितने ही महान योद्धा हैं। शिखंडी, विराट, सात्विक, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु और उत्मौजा जैसे महारथी। हमारी ओर से भी आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे अद्भुत योद्धा उपस्थित हैं। हमारी सेना असीम शक्ति से युक्त है, क्योंकि इसका संचालन भीष्म पितामह कर रहे हैं। इसीलिए सभी योद्धाओं को आदेश है कि वे हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। संजय ने आगे बताया, इसके बाद भीष्म पितामह ने शंख बजाकर कौरव सेना का उत्साह बढ़ाया। इसके उत्तर में श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य महारथियों ने भी अपने शंखों की ध्वनि से रणभूमि को गुंजा दिया है। वह शंखनाद इतना प्रचंड था कि धरती और आकाश तक कंपन होने लगा। संजय ने आगे कहा, अर्जुन, जो युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध करना है। संजय ने कहा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा किया। वहां अर्जुन ने अपने संबंधियों को, मित्रों को, गुरुजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखा। संजय ने बताया, अपनों को सामने खड़ा देखकर अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरा मन चंचल हो रहा है। मैं अपने कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ नहीं देखता। अर्जुन ने आगे कहा, हे गोविंद, ना मुझे राज चाहिए, ना विजय और ना ही सुख। जिनके लिए ये सब चाहता था, वही सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। गुरुजन, पितामह, पुत्र, पौत्र, मित्र, यदि ये युद्ध में मारे जाते हैं तो उस राज्य या सुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हे मधुसूदन, हमें अपने ही लोगों का वध नहीं करना चाहिए, भले ही वो हमें मारना चाहते हों। कुटुंब का नाश धर्म का नाश है और धर्म के नाश से अधर्म फैलता है। वो आगे बोले, जब अधर्म बढ़ता है तब स्त्रियों में अशुद्धता फैलती है और उससे वर्ण संकर संतति जन्म लेती है। ऐसे पाप के भागी हम क्यों बने? अर्जुन आगे बोले,
मुझे लगता है कि बिना युद्ध किए यदि शत्रु मुझे मार दे तो वह भी उचित होगा, बजाय इसके कि मैं अपने ही संबंधियों का वध करूं। संजय ने कहा। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनका मन शोक और विषाद से भर चुका था। अध्याय 1 समाप्त। संजय की वाणी में, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन शोक में डूब गए। अब समय है श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का, जो अगले अध्याय से आरंभ होगी।